और भारत ने फिर दिखा दिया है कि अगर कोई देश आतंकी फैक्ट्री चलाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा। आधी रात को पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों पर भारत के बड़े एक्शन से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत का एक क्लियर संदेश है, स्पष्ट संदेश है कि आतंकी आका कहीं भी छिपे हों, भारत उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेगा। और इसके साथ ही दुनिया का भरोसा भी भारत ने जीता है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि जो हमारी मिट्टी को लहू से रंगेगा उसका अस्तित्व ही मिटा देंगे। आधी रात को पाकिस्तान में मिसाइल वॉर हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार है। जहां जहां से साजिशें निकलती थी वहां वहां भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक आतंकवाद के अड्डों पर कहर टूटा। भारत ने पहलगाम हमले का खून का हिसाब लिया, वो भी दुश्मन की जमीन में जाकर। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश-ए मोहम्मद के 4 ठिकाने बर्बाद हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 3 अड्डे तबाह हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। हमले के बाद आतंक का सबसे बड़ा सरगना मौलाना मसूद अजहर जिंदगी और मौत की भीख मांग रहा है। मैं मर जाता तो खुशनसीब होता। मसूद अजहर के परिवार के कई लोग बहावलपुर में मारे गए हैं। हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। भारत ने बताया है कि पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। भारत ने दुनिया को बताया है कि आखिर पाकिस्तान कैसे अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करता है। एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए और विदेश मंत्रियों से बात की है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी है। भारत की कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक मजबूती दिखाई है। भारत की तरफ से दुनिया को अपने पक्ष में करने की एक बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एक्शन की जानकारी दी गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को एक्शन की जानकारी दी। भारत ने कहा कि जहां हमला हुआ वहां आतंकी ठिकाना और आतंकी के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे। भारत ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह से भारत की आत्मरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत थी। भारत ने कहा है पाकिस्तान हमला करता है तो भारत जवाबी एक्शन करेगा। भारत ने पाकिस्तान को घेरने के लिए कई मोर्चों पर दबाव बनाया। यही वजह है कि भारत की एयर स्ट्राइक के बावजूद अब तक पाकिस्तान की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल, रशिया भारत के समर्थन में है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन का भरोसा दिया। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर इंडियन एयरफोर्स के एक्शन के बाद दुनिया भर के देश पाकिस्तान को गंभीरता से लेना छोड़ चुके हैं। चीन और टर्की दोनों के अपने हित हैं, इसलिए दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन ने कहा है कि भारत की सेना कार्रवाई अफसोसजनक है। टर्की ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन हुए हैं। उधर इजराइल ने कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। अमेरिका ने स्थिति पर नजर रखने का बयान दिया। कतर ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव कम करे। ईरान की तरफ से बयान है कि दोनों देश संयम से काम करें। यूएई ने कहा कि दोनों देश संयम बरतें। ब्रिटेन ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वो भी चिंतित है। अफगानिस्तान ने कहा है तनाव बढ़ना इस क्षेत्र के लिए खराब है। पाकिस्तान के अड्डों पर भारत की ताकत की गूंज अब पाकिस्तान के कानों में हमेशा हमेशा गूंजेगी।
अब यह वक्त बताएगा कि पाकिस्तान अपनी साजिशों से कब तक पीछा छुड़ा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत जब तक खड़ा है, दुनिया के किसी भी आतंकवादी को चैन नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।